नमस्कार मित्रों। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है। मतदान की तिथियां भी घोषित हो गई हैं और चुनाव परिणाम की तिथि 14 नवंबर बाल दिवस को चुनाव परिणाम आ जाएंगे और 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा। जैसा आप सभी को मालूम है, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और लगातार जेडीयू की सरकार बिहार में 2005 के बाद बनती आ रही है। बीच में कुछ दिनों के लिए मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बना दिया था, जो कि हम के संस्थापक हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद नीतीश फिर से काबिज हो गए। कुछ समय के लिए वो आरजेडी के साथ भी गए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लेकिन ज़्यादातर समय बीजेपी के साथ उन्होंने गुजारा है। और बिहार, जिसे जंगल राज का पर्याय आरजेडी के शासनकाल में माना जाता था, कहा जाता था, और कई ऐसे दिल दहला देने वाले वहाँ पे कांड हुए जो कि आज भी कहानियों के रूप में सोशल मीडिया में आपको चर्चित मिलेंगे। तो खैर, ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि हमने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि बिहार का चुनाव परिणाम भी महाराष्ट्र की तरह होगा, कोई चुनावी टक्कर नहीं होगी। हालांकि उसके बाद समीकरण और बदले, या यूं कहें महागठबंधन के लिए और बिगड़े, तो एनडीए की डगर और आसान हो गई। हमने बोला था कि कुछ भी हो जाए, 160 सीटों से कम सीटें एनडीए को नहीं मिलेंगी और बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरेगा। पिछली बार आरजेडी 75 सीट लेके नंबर 1 था, तो वहीं बीजेपी 74 सीटें लेके नंबर 2 पे, लेकिन बीजेपी मात्र 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी। यानी उस मामले में भी देखा जाए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था किसी भी पार्टी के मुकाबले। पिछली बार एलजेपी आर यानी रामविलास पासवान, चिराग पासवान लड़े थे अलग होके एनडीए से। परिणाम उन्हें केवल 1 सीट मिली, लेकिन भूल सुधार लोकसभा चुनाव में किया तो 5 सीटों पे लड़े और 5 की 5 वो जीत गए। उनके चचा जान पारसनाथ पासवान, वो अपनी एलजेपी पी लेके आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ गए हुए। तो कुल मिला के बिहार में इतनी पार्टियां हैं और इस बार कुछ नई पार्टियां भी आ गई हैं मैदान में, लेकिन मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन का मुकाबला होना तय है। महागठबंधन सभी पार्टियां मिलके और बाकी भी जो नए दल हैं किसी गठबंधन में नहीं शामिल होंगे, वो सब मिलके भी 3 अंकों में नहीं पहुंचेंगे, ये तय है। एनडीए कितना भी खराब प्रदर्शन कर ले, 160 सीटों से कम नहीं होंगी, लेकिन हमारा मानना है कि एनडीए के घटक दल सब मिला के 180 सीटें जीतेंगे। वहीं महागठबंधन जिसका नाम है, वो 60 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सकता है। और जो नए नवेले दल हैं वो खाता कुछ ही खोल पाएंगे, ज़्यादातर अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। AIMIM नया दल नहीं है, पिछली बार 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उतनी सीटें वो नहीं जीतेंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाएंगे वो महागठबंधन को। उसी प्रकार से जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की है, वो भी चुनाव लड़ेगी, खाता तो खोल लेगी, लेकिन 2 अंकों में नहीं पहुंचेगी। अधिकतम 5 सीटें जीत सकते हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे हिसाब से वो 2 से 3 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। उनका पूरा जो मैदान में उतारने का था, चूँकि वो पांडे जी हैं यानी सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, तो उस नाते बिहार की राजनीति में कभी भी वो सफल नहीं हो पाएंगे, मुख्यमंत्री बनना असंभव है। और वो बीजेपी वाले घटक दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सवर्ण जो है बीजेपी को वोट करते हैं या उनके घटक दलों को, लेकिन साथ में वो मुस्लिम प्रेम जो उन्होंने जताया है वो महागठबंधन को नुकसान करेगा।
तो एवरेज बराबर हो गया, तो वो वोट कटवा बनेंगे ज़्यादातर। AIMIM ओवैसी RJD को यानी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी नए नवेले दल बहुत सारे अब आ गए हैं मैदान में। उनमें इंडियन इंकलाब पार्टी IP गुप्ता जी ने बनाई है, वो सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। और आज़ाद समाज पार्टी, ये चंद्रशेखर रावण भी लड़ेंगे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर भी लड़ेंगे। BSP, JDS, NP, EP, SHS, AIFB, ये सब पार्टियां लड़ेंगी। और इसके अलावा आप सबकी आवाज़ RCP सिंह, जो JDU के अध्यक्ष भी रहे, बड़े नेता रहे, भाजपा और JDU दोनों से नाराज होकर वो अपनी एक अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं। बाकी जो गठबंधनों की बात है, बड़े गठबंधन NDA में BJP, JDU, LJPR, हम, RLM उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी इसका नाम है RLM का, ये मिलके लड़ेंगे। वहीं RJD, कांग्रेस, BIP, CPI, CPIM, CPIML, JMM, ये महागठबंधन के दल हैं। तो कुल मिला के बिहार में बहुत गहमा गहमी होगी, लेकिन किसी भी हालत में ये लोग 60 सीट से ज़्यादा महागठबंधन वाले नहीं जीत रहे हैं। AIMIM और जन सुराज में मुकाबला कांटे का होगा 3 से 5 सीटों के लिए। कौन आगे बढ़ेगा कहना मुश्किल है। तेज प्रताप यादव, जो जनशक्ति जनता दल नाम से पार्टी लेके मैदान में उतर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड लेके, तो ब्लैक बोर्ड में संभवतः उन्हीं का नाम MLA के रूप में भले अंकित हो जाए, बाकी कोई कैंडिडेट वो नहीं जिता पाएंगे और वो सीधे तौर से RJD को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुल मिला के ये है लेखा जोखा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार जो हैं, घोषित कैंडिडेट हैं, वो मुख्यमंत्री की शपथ भी लेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद इस्तीफा देके वो राज्यपाल बन सकते हैं। केंद्र में मंत्री संभवतः नहीं बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जो पारी है वो घोषित करने वाले होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वही मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत आसानी से NDA चुनाव जीतने जा रही है। वोट कटवा की भूमिकाएं बहुत हैं और कांग्रेस RJD के लिए सरदर्द बनी हुई, 70 सीटों से कम पे समझौता करने को तैयार नहीं। लेकिन हमारा मानना है अंततः वो समझौता 60 सीटों पर मान जाएगी। BIP अपने को उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी घोषित करने के लिए खुद से घोषित कर दिया है, जैसे कि तेजस्वी ने अपने को मुख्यमंत्री। तो कुल मिला के बिहार का ये मामला है कि 160 सीट से कम NDA की होंगी नहीं, लेकिन ये 180 और 85 तक जा सकती हैं, यानी सरकार बहुत आसानी से बनेगी और महागठबंधन 60 सीटों के आसपास। फुटकर वाली पार्टियां अपना खाता खोलने की जद्दोजहद करेंगी, बस इतना। और ये विश्लेषण कैसा लगा, बाकी तमाम विश्लेषक आएंगे, अपना उनका रोजी रोटी है, वो किसी के हित को ध्यान में रख के ही विश्लेषण अपना करेंगे। लेकिन ये तटस्थ भाव से निष्पक्ष है। हालांकि हमारा झुकाव भाजपा की तरफ साफ तौर से है, कहने में गुरेज नहीं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि एक निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण करें। 14 नवंबर को परिणाम बाल दिवस को आ जाएगा।